80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, सवाल उठता है कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हमने स्वच्छंदता और उद्दंडता भी नहीं सीखी है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो शासन प्रणाली में उतनी उलझनें भी हैं। यही नहीं, कुछ हद तक सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता जैसी विभाजनकारी वैचारिक स्थितियों के लिए भी यह व्यवस्था कुछ हद तक जिम्मेदार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जाति और संप्रदाय के आधार पर जब मतों का निर्धारण होगा और उसी आधार पर चुनी हुई सरकारें बनेंगी, तो इनसे दूर जा पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई कमियां और कुछ संस्थानात्मक विकृतियां हैं, जिनका संबंध प्राय देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकटों से जोड़ा जाता रहा है। किंतु कतिपय संकटों के निवारण की कसौटी लोकतांत्रिक व्यवस्था न होकर हमारा नेतृत्व वर्ग ही है। नेतृत्व वर्ग की सफलताओं और विफलताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र की एक प्रबल कमी कही जा सकती है। खंडित जनादेश के बूते कभी भी स्थिरता की कल्पना बेमानी है। गठबंधन की सरकारों की सारी ऊर्जा अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को खुश करने में ही व्यय हो जाती है और देश विकास के बदले विनाश की ओर खिसकता चला जाता है। मनुवादी व्यवस्था की प्रबल विरोधी पार्टियां जब उसी के समर्थकों से हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज होती हैं, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी शक के घेरे में आ जाता है। अपनी तमाम खामियों के बावजूद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमारे देश में सत्ता परिवर्तन बिना किसी खून खराबे के हो जाता है। सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में सहनशीलता की भावना पल्लवित हो रही है। अधिकांश राजनीतिक दल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। मोटे तौर पर विदेश नीति के मामले में भी आम सहमति बनती दिख रही है। पहले लोकतंत्र की अध्यक्षीय प्रणाली की बात कुछ राजनीतिक दल करते थे, किंतु अब संसदीय लोकतंत्र पर ही मतैक्य है। जनता अपनी शक्ति को पहचानने लगती है तथा चुनावों के समय बिजली, सड़क, पेयजल, रोजगार आदि के प्रश्न पर खुलकर चर्चा करती है। राष्ट्र निर्माण और विकास की बात करने के लिए राजनीतिक दल विवश किए जा रहे हैं। अतः स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने
भारत में न सिर्फ एक शासन प्रणाली को जन्म दिया है, बल्कि एक नए समाज और संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धन्यवाद।